श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तो प्रयागराज में भगदड़ के बाद हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। रात के करीब 1-2 बजे के वक्त जो भगदड़ मची उसमें करीब 20 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये जानकारी सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा कितना है इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घायलों की संख्या के बारे में भी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर इस वक्त प्रयागराज में की जा रही है। और TV9 भी अपील कर रहा है कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें, यानी 15-20 किलोमीटर का जो घाट का एरिया बनाया गया है वहां पर स्नान करें, क्योंकि भीड़ आज भी काफी ज्यादा है। एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। और महाकुंभ में अखाड़ों के संतों का स्नान जारी है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, अलग अलग अखाड़ों के संत कर रहे हैं स्नान। शाही स्नान नहीं हो रहा है, अखाड़ों के संत आज शाही स्नान नहीं कर रहे हैं, यानी जो एक परंपरा रही है शाही स्नान के दौरान जिस तरह से जुलूस निकाला जाता है, भव्य दिव्य झांकियां निकाली जाती हैं, वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि भगदड़ के बाद के हालात को देखते हुए अखाड़ा परिषद की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसीलिए आप ये तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं, बहुत ही सादगीपूर्ण अंदाज में जो साधु संत अलग अलग अखाड़ों से ताल्लुक रखते हैं वो आकर स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मैं जितना लंबा हूँ इससे थोड़ा अधिक आधा फीट लंबी है, ये देख सकते हैं इसे। कितना लगभग लंबाई होगी? 5.5 फीट। इन जटाओं के साथ आज अपने अमृत स्नान किया है, आज मौनी अमावस्या। तो साधु संतों को आप सुन रहे हैं और लगातार जो अखाड़ों का स्नान होता है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं, ये शाही स्नान नहीं, बहुत ही सादगी के साथ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ जो चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं, मनीष वर्मा इस केंद्र से जुड़ रहे हैं जो केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है महाकुंभ में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले विपिन के पास चलते हैं। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अब अखाड़े हैं उनके संत हैं वो स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन जैसे बाकायदा पेशवाई की जाती थी, शाही अंदाज में आया जाता था, अब आज उसे रहने दिया गया है और सादगी के तरीके से ये स्नान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल निधि, कैसे हो सकता है? देखिए, जिस शहर में जिस घाट पर 2 दर्जन से ज़्यादा लगभग आंकड़ा 30 को छूने जा रहा है, जो मेरे सूत्र बताते हैं मुझे 30 लोगों की मौत हो जाए, वहाँ पर कोई जश्न कैसे मना सकता है? खासकर वो साधु सन्यासी जो समाज के लिए जिंदा है, समाज के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए जिंदा होता है और यही कामना लिए हुए वो भगवा धारण करता है और चला जाता है। ऐसे में अगर वो आ भी रहा है तो सिर्फ कोटा पूर्ति करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वो आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, क्योंकि माना ऐसा जाता कि अमृत वर्षा तभी होती है। लेकिन अब वो जैसे तैसे मन मार के आ रहे हैं, सरकार उनसे गुजारिश कर रही है, ठीक है आप आ जाइए, नहीं आएंगे तो ये हमारे दामन पर दाग होगा और जन्म जन्मांतर तक ये कहा जाएगा कि एक सरकार थी जिसके शासनकाल में ऐसा कुंभ हुआ, स्टैम्पेड हुआ, लोग मारे गए और 13 के 13 अखाड़े जो मौनी अमावस्या का 12 साल इंतजार करके बैठे हुए थे कि महाकुंभ आएगा तो हम स्नान करेंगे, और उन्होंने स्नान तक करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए अब पैच लगाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा है। अखाड़ों के जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंदर पुरी समेत तमाम महामंडलेश्वर आचार्यों से बात करनी पड़ी है और उसके बाद जैसे तैसे वो लोग तैयार हुए हैं, लेकिन बहुत सादगी के साथ, कोई गाजा बाजा नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई माहौल नहीं, कोई उत्सव नहीं, क्योंकि उनके लिए ये उत्सव है और बहुत सादगी भरे अंदाज में वो लोग आएंगे, चुपचाप इन घाटों पर स्नान करेंगे जो डेडिकेटेड उनके लिए घाट है, क्योंकि जिन घाटों पर वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं यहीं से 30-30, 35-35 लाशें थोड़ी देर पहले उठी हैं और अभी भी वो लाशें अस्पताल में हैं। हालांकि आंकड़ों पर अब भी सरकार खामोश है। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है स्टैम्पेड को, लेकिन कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विपिन की आधिकारिक आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं, अभी तक मौन साध कर रखा हुआ है प्रशासन ने इस पूरे मसले को लेकर। और
जो भगदड़ के रीजंस बताए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसमें सिर्फ यह कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अरे भाई, ये तो आपको पता था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, मौनी अमावस्या के दिन और ज्यादा भीड़ होगी, और क्यों ना आए। बाकायदा प्रचार किया गया है कि 144 साल बाद ऐसा महासंयोग हो रहा है और आप महाकुंभ में आइए। यानी इंतजाम जो थे वो बिल्कुल नाकाफी थे। बिल्कुल, पूरे देश में सारे अखबारों के फ्रंट पेज को अखबारों में छापा गया। 144 साल पुराना कुंभ आ रहा है, अद्भुत संयोग है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। तो बुलाना था तभी तो आपने खर्चा किया ना, और जब लोग आते गए तो आपको अंदाजा नहीं था। और कल से मैं देख रहा हूं, कल हमें भी इंतजार करना पड़ा, जैसे तैसे हम अंदर आए जरूर, तो हमें ये लगा कि सरकार का इंतजाम होगा। कल जो लोग आए थे वो घाटों पर सो गए, आपको अंदाजा नहीं था। आपका इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी फोर्स कहाँ थी, जिनको घाटों की जिम्मेदारी दी गई थी? आप चद्दर तान के रात में सो गए, सोचे सुबह उठेंगे 5 बजे नहान करवा के भेज देंगे, लेकिन रात भर की जिम्मेदारी आपकी थी। रात के 1 बजे जब वो पब्लिक आती गई, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड, इन जगहों से लोग उतरते गए और लोगों को आप संगम नोस की तरह ढकेलते गए। अरे आपको व्यवस्था बनानी चाहिए थी। संगम नोस की एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा लोग जब आ जाएंगे तो अव्यवस्था होगी, और ऐसे बड़े आयोजन में अगर अव्यवस्था होती है तो मौतें होती हैं। इतिहास गवाह रहा है, और आपने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया। यही वजह रहे कि आपकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई। तमाम जो हजारों करोड़ का विज्ञापन है वो फेल साबित हुआ। आपने लोगों को बुलाया लेकिन इंतजाम नहीं दिया, मौत दी है, और ये मौत आपके दामन पर हमेशा दाग की तरह याद रखा जाएगा। और जब कुंभ का जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि ये अव्यवस्था थी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी राज्य जब मेजबानी करता है, इस बात का होस्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व आयोजित किया जाता है, तो वहां पर इंतजाम ज्यादा होने चाहिए, जरूरत से ज्यादा होने चाहिए। महाकुंभ में भगदड़ जो मची, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने प्रशासन पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का जिम्मा सेना को दे देना चाहिए था। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है, और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है। तो यूपी की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने कुंभ पर ये कलंक लगा दिया है। ये कह रहे थे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, और कहते कहते उनका गला भर आता है और वो रोने लगते हैं। प्रयागराज में हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में हालात अब नियंत्रण में हैं। देखिए उनकी तरफ से आधिकारिक बयान में क्या जानकारी दी गई। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं। कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है,
प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। तो आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से 4 बार फोन करके प्रयागराज के हालात की जानकारी सीएम योगी से ली है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि हादसा बहुत ज्यादा दुखद है। परिजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायल जल्द स्वस्थ हो, ऐसी कामना की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और प्रशासन पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। क्या कुछ कहा गया, आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजन को खोया है, अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत भी की है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की पैनी निगाह इस पर है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य मैंने आपको दिखाया। और देखिए, इस बीच महाकुंभ भगदड़ पर अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट की गई है। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है, ये गृह मंत्री अमित शाह की पहली टिप्पणी हादसे पर, भगदड़ पर। महाकुंभ हादसे से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे उन सभी परिवार वालों को। यूपी के सीएम के संपर्क में हूं। देखिए, ये पोस्ट जो है ये मैं पढ़ के बता देता हूं। महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ये जिक्र उनकी पोस्ट में किया गया है और कहा गया है कि इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट एक तरफ और दूसरी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक मृतकों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पोस्ट में इस बात का जिक्र है कि जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी हमने आपको सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट दिखाया और अमित शाह का भी दिखाया। अब कुंभ मेला क्षेत्र के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, उन्होंने क्या कुछ बताया इंतजामों को लेकर, क्या कुछ बताया गया है कि भगदड़ होने के बाद क्या हुआ, आपको सुनवाते हैं। कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर, या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूँकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा।
और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त कुंभ क्षेत्र से मौजूद हैं। बैरिकेडिंग खोलने के दौरान ये हादसा हुआ, ये एक लाइन सामने आई है विपिन, और कहा यह गया है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा थी। आप उन पहले रिपोर्टर्स में थे जब भगदड़ मचने के बाद आप उस घटना स्थल पर पहुंचे, आपने मुआयना किया, आपने पीड़ितों से बात की। जो असल वजह है वो ग्राउंड पर जाकर आपको क्या नजर आती है? लापरवाहियां किस लेवल पर हुई जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं ने भुगता? और देखिए 14 तारीख का जो स्नान हुआ था समीर, उसको मैंने भी कवर किया था और आप भी मेरे साथ बहुत देर तक लाइव पर थे। उसमें हुआ ये था कि 13 तारीख की रात में लोग आए, 14 तारीख की सुबह स्नान किया और चले गए। लेकिन मौनी अमावस्या में ऐसा नहीं हुआ। लोग एक दिन पहले प्रिपेयर थे और लोगों को अंदाजा था, क्योंकि सरकार भी ये ढोल पीट रही थी कि 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ ये कहा जा रहा था। लोगों को भीड़ का अंदाजा था। लोग सोच रहे थे कि हम पहले पहुंच जाएंगे, पहले स्नान करके निकल जाएंगे, बाकी भीड़ आती रहेगी और देखते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 28 तारीख की सुबह से, या यूं कह ले 27 तारीख की देर रात जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने 28 स्नान किया और ये माइंडसेट के साथ आए थे, चलो 28 को तो हमने स्नान किया ही, 29 को मौनी अमावस्या है, कर ही लेते हैं तो फिर चलते हैं, घर ही तो जाना है। और आप जानते हैं कि आस्था कितनी गहरी है लोगों की सनातन धर्म में और खासकर मां गंगा में। जो लोग आए थे, लोग आते गए, प्रशासन छोड़ता गया। और जब आज जो अनाउंसमेंट की जा रही है, जो अपील की जा रही है कि 40 घाटों पर जाइए, लोग तो आप जो रास्ता देंगे उसी रास्ते तो पहुंचेंगे। कल जब लोग आते गए और आप संगम नोस की तरफ उनको ढकेलते गए, आपको अंदाजा ही नहीं था कि यह विस्फोटक स्थिति होगी। और आज सुबह भी जब आपके अधिकारी क्या मौके पर मौजूद नहीं थे, या पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं थे, सब लोग थे, ऐसा नहीं था लोग अलर्ट नहीं थे, बिल्कुल सब लोग थे। लेकिन व्यवस्था उस वक्त बिल्कुल पार जा चुकी थी और वही हुआ जिसका डर था। बैरिकेडिंग हटाने के दौरान बैरिकेडिंग टूटी है और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। विपिन, लेकिन वो लोग भी तो नहीं लौट पाए जो स्नान कर चुके थे, उन लोगों को भी रोक दिया गया। यानी पहले ही लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, और जो भीड़ मौजूद थी, स्नान कर चुकी थी, वो भी वहीं पर मौजूद थी। तभी तो प्रेशर ज्यादा बढ़ा और भीड़ बेकाबू हो गई। अब आप सोचिए निधि, मैं 2 बजे से यहां पर हूं। जब मैं 2 बजे आया हूं तो ये पूरा रास्ता, ये जो आप खाली पैसेज अखाड़ों वाला दिख रहा है और जहां तक आप निगाह डालेंगे ये सब कुछ बिल्कुल इस तरह से पैक था। मतलब आने वाला और जाने वाला आमने सामने एक दूसरे से इस तरह से गुत्थम गुत्थी करके निकलना पड़ रहा था। और आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू रखिएगा। जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साध रहा है, सरकार के बद इंतजामों के बारे में सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ कहना है प्रियंका कक्कड़ का, आपको सुनवाते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उनको अपने पैरों में जगह दे और उनके परिवार को ये अपार सुख किसी तरह सहने की शक्ति दे। बट हम बार बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये खबर आती है कि खास आदमी के लिए जो व्यवस्था है उसी को दर्शाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ खास आदमी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। और ये बहुत रिपीटेड और फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। आप चाहे देखें, हाल ही में हाथरस में भी ऐसा ही स्टैम्पीड हुआ था, ओवर 100 पीपल डाइड। आप चाहे देखें झांसी उत्तर प्रदेश में, जहां 11 नवजात बच्चों की झुलस कर डेथ हो गई क्योंकि वहाँ पीडियाट्रिक वार्ड में स्प्रिंकलर्स नहीं थे। कब तक हम इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे? कब तक सरकार की जवाबदेही नहीं होगी वहाँ की? और बहुत ज़रूरी है कि इस बार अकाउंटेबिलिटी सेट हो, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव भी है, इसलिए आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाए गए हैं विपिन, कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने ऐसी व्यवस्था की कि भगदड़ मच जाती है, लोगों की जान चली जाती है। तो ऑपोजिशन भी अब इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। जाहिर है, और उसका काम भी है ये। और राजनीति में अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो फिर राजनीति में क्यों है। और चुनावी मौसम में आप जानते हैं दिल्ली में वोटिंग होनी है, और सबसे बड़ी बात 5 तारीख को जिस दिन दिल्ली वोट कर रहा होगा उस दिन देश के प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा रहे होंगे। तो ऐसे में एक अच्छा मौका विपक्ष को बैठे बिठाए लगा है, क्योंकि आपको याद होगा आज भी अखिलेश यादव को याद किया जाता है 2013 के कुंभ के लिए। तो क्यों याद किया जाता है? कुंभ के सफल आयोजन के लिए नहीं। जो स्टैम्पेड हुआ था, लोग मारे गए थे, कहा जाता था आपने भी तो कुंभ कराया था, भीड़ नहीं संभाल पाए और भगदड़ मच गई, इतने लोग मारे गए। अब आपके पास जवाब क्या है? वो तो रेलवे स्टेशन पर हुआ था,
वो उनकी परिधि में आता भी नहीं है संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन ये तो आपकी परिधि में, आपकी सरकार, आपकी जमीन, आपका परिक्षेत्र, आपके एसएसपी, आपके डीएम, आपकी पूरी व्यवस्था, यहां तक कि डबल इंजन की सरकार, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, सब कुछ लगाया गया। उसके बावजूद सिर्फ एक लापरवाही कि लोगों को आने दिया गया, एक्सेस नहीं कर पाया गया, बदइंतजामी हुई, अधिकारी हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, वो सोचते रहे कि जैसे 14 तारीख निपट गया वैसे ये भी निपट जाएगा। ऐसे नहीं होता है और वो कलंक लगा सरकार के माथे पर, जो शायद धुलाने से भी ना धुले। यही वजह है कि 13 घंटे होने को आए हैं, 13 घंटे बाद भी घायलों और मौत के आंकड़े पर सरकार पूरी खामोश है। एक मुख्यमंत्री के अलावा पूरी सरकार से एक ट्वीट नहीं है राज्य सरकार में। आप समझ लीजिए, इससे अंदाजा लगाइए कि अभी तक प्लान हो रहा है कि हम कैसे फेस सेविंग करें, लेकिन कैसे करेंगे आपको बताना तो पड़ेगा। जो मरा है उसकी डेड बॉडी बिल्कुल विपिन, अभी तक कोई औपचारिक आंकड़ा नहीं है, यही सवाल उठाता है इतने घंटे बीतने के बाद भी कोई औपचारिक आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया गया घायलों का या फिर मृतकों का? क्या इस वक्त चल रहा है? ये औपचारिक बयान तो आ ही जाना चाहिए प्रशासन की ओर से। लेकिन इस बीच एक और प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले भी कभी कभी कुंभ में ऐसा हुआ है, लेकिन इतने अनुभवों के बाद, इतने कुंभ बनाने के बाद ये सरकार जो कहती थी कि हम बहुत पुख्ता इंतजाम करेंगे, उसके सारे इंतजाम फेल होते दिखते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं उसमें बहुत आगे नहीं जाना चाहता। मैं आशा करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार जो इश्तहार देती बड़े बड़े, उसको हटाकर काम करे और आगे देखे कि कुछ ऐसा नहीं होता है। और मेरी बहुत व्यक्तिगत गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जहां लोग हताहत हुए हैं, और आशा करूंगा कि जो भी लोग इंजर्ड हैं या इसमें फंसे हुए हैं उनको तुरंत जो है रिलीफ मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार से। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है और इस बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भगदड़ को लेकर क्या कहा है, आइए ये भी सुनते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहां स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहां भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि जहां पर आप हैं, जिस घाट के पास भी हैं, वहीं पर स्नान कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि संगम घाट पर ही पहुंचकर स्नान करना है। और इस बीच आपको बता दें कि पूरा वाकया, जो पूरी भगदड़ हुई, वो 1:30 से 2 बजे के बीच में हुई रात को। और उस वक्त क्या हालात थे जब भगदड़ हुई, तब की रिपोर्ट दिखाते हैं मनीष वर्मा की। मौनी अमावस्या के दिन आप देख महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और आप यहाँ तमाम लोग संगम लोअर मार्ग पे बताया जा रहा है कि इतनी अधिक भीड़ होने के चलते भगदड़ हुई, जिसमें काफ़ी लोगों के दबने होने की सूचना और आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में, यहाँ एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो बताया जा रहा है कि संगम लोअर मार्ग में ये भगदड़ हुई है।